आजकल सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन जब बात आती है फास्ट हेयर ग्रोथ की तो सबको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज हम इस मिथ को ब्रेक करने वाले हैं और हम आपको ऐसी 7 साइंस बैक टिप्स बताएंगे जो रियल रिजल्ट्स देते हैं, और वो भी बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स या फेक प्रोमिसेस के। तो अगर आपके भी बाल पतले और वीक हैं, या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या आप अपने बालों की ग्रोथ को फास्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बोलोगे कि काश ये पहले पता होता। सो एसेंशियल्स। हेयर ग्रोथ के लिए ऑयलिंग बेस्ट मानी जाती है, लेकिन अगर आपको फास्ट हेयर ग्रोथ चाहिए तो नॉर्मल ऑयल से असर नहीं होगा। आपको एसेंशियल ऑयल्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑयल बस हेयर को कोट करते हैं, थोड़ी शाइन सॉफ्टनेस देते हैं, पर इनसे हेयर ग्रोथ स्पीड बहुत स्लो होती है। ये कुछ स्टडीज में देखा गया है कि एसेंशियल ऑयल्स हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। जब आप स्कैल्प को एसेंशियल ऑयल्स के साथ जेंटली मसाज करते हो सर्कुलर मोशन में, तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इजीली फॉलिकल्स तक पहुंचते हैं। फॉलिकल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और हेयर ग्रोथ नेचुरली बूस्ट होता है। 1999 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें 86 पेशेंट्स थे जो एलोपेशिया एरियाटा, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बाल पैचेस में गिरते हैं, उससे सफर कर रहे थे। उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को एसेंशियल ऑयल्स जैसे थाइम, रोजमेरी, लेवेंडर, सीडर वुड के साथ डेली स्कैल्प मसाज दी गई, और दूसरे ग्रुप को सिर्फ नॉर्मल ऑयल मसाज दी गई। ये रूटीन 7 महीनों तक किया गया और रिजल्ट देखा गया कि जो लोग एसेंशियल ऑयल्स प्लस मसाज कर रहे थे, उनके बाल सिग्निफिकेंटली ज्यादा रीग्रो हुए कंपेयर टू नॉर्मल ऑयल वाले ग्रुप के। इस स्टडी ने क्लियरली प्रूव कर दिया कि एसेंशियल ऑयल्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्चुअली एक्टिवेट करते हैं और ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। शैम्पू एंड कंडीशनिंग। शैम्पू और कंडीशनर दोनों हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। शैम्पू स्कैल्प को साफ करता है और बिल्डअप हटाकर हेल्दी ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाता है। आपको हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज करना है, जो पैराबेन्स, सल्फेट्स और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस से फ्री हो और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे एलोवेरा, कैमोमाइल या टी ट्री से बना हो। शैम्पू लगाते वक्त हल्का मसाज करो, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और कंडीशनर बालों को मॉइस्चराइज करके उन्हें सॉफ्ट और डैमेज फ्री रखता है। कंडीशनर सिर्फ टिप्स पर लगाना, स्कैल्प पर नहीं, वरना डैंड्रफ हो सकता है। कंडीशनर को 2-3 मिनट तक हेयर पे रहने दो और फिर बाद में वॉश कर दो। और एक इम्पोर्टेंट टिप, हेयर वॉश कभी भी गर्म पानी से मत करना, क्योंकि गर्म पानी स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स निकाल देता है और ड्राइनेस करता है। आपको नॉर्मल वाटर से ही हेयर वॉश करना है। द हिडन रीजन। डॉक्टर चैत्रा वी आनंद, कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ कॉस्मोडर्मा क्लिनिक्स ने ये बताया कि इनकंसिस्टेंट डाइट्स एंड पुअर न्यूट्रिशन लीड्स द बॉडी टू फील स्टार्व्ड, लीडिंग टू पुअर नरिशमेंट ऑफ द स्कैल्प फॉलोड बाय हेयर फॉल। इसका मतलब यह है कि हेयर ग्रोथ बॉडी के लिए लो प्रायोरिटी है। जब न्यूट्रिएंट्स कम या इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो बॉडी उन्हें दूसरे ऑर्गन्स के लिए ज्यादा यूज करती है, जिसकी वजह से हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो वीक हो जाते हैं, और आपको हेयर फॉल या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और प्रोटीन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये केराटिन को प्रोड्यूस करता है, जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर एंड इलास्टिसिटी देता है। और अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, तो आपके बाल पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करने होंगे, जैसे एग्स, लेंटिल्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन या सोया, और रोज 50 ग्राम या उससे ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करना बहुत जरूरी है डेली। प्रोटीन के साथ साथ आपको आयरन, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी डाइट में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं और ग्रोथ प्रोसेस को नेचुरली बूस्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस की डेली डाइट से यही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हमारी बॉडी और बालों को नहीं मिल पाते, क्योंकि आजकल इवन सब्जियों और फ्रूट्स में भी मिलावट है। अब इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम विटामिन्स डायरेक्ट लें, जिसके लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप फाइटिका वीटा 365 मल्टीविटामिन लीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये एक मल्टीविटामिन आपकी डेली विटामिन्स की सभी जरूरतों को पूरा करता है। साथ ही इसमें है बायोटीन, स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रोथ के लिए, और 20+ एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स जो आपके न्यूट्रिशनल गैप्स को फिल करते हैं। क्योंकि हेयर ग्रोथ सिर्फ ऑयल लगाने से नहीं होती, बल्कि अंदर से नरिशमेंट देने से होती है। इसमें अश्वगंधा भी है, जो स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करता है, और जिनसेंग एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज होने से बचाता है। इवन फाइटिका वीटा 365 कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमने इसका बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया है, जहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। रेगुलर ट्रिमिंग।
ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हेयर केयर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, पर ऑनेस्टली ये बहुत सिंपल हो सकती है अगर हम कुछ सिंपल चीजों को फॉलो करना शुरू कर दें। जैसे इंस्टेड ऑफ कॉटन पिलो कवर्स और रफ टॉवल्स आप सेटिन या सिल्क पिलो कवर और टॉवल्स यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि कॉटन पिलो एंड रफ टॉवल्स में फ्रिक्शन ज्यादा होता है जिससे बाल इजीली टूट जाते हैं, लेकिन सेटिन या सिल्क पिलो कवर और टॉवल स्मूथ होते हैं और ब्रेकेज प्रिवेंट करते हैं। और पिलो कवर हफ्ते में एक बार जरूर चेंज करें ताकि स्कैल्प हेल्दी और बैक्टीरिया फ्री रहे। गीले बालों को कभी भी कंघी मत करो और नेचुरली ड्राई होने दो, क्योंकि वॉश के बाद आपके हेयर बहुत ही जेंटल होते हैं और वो कंघी से टूट सकते हैं। जैसे आपके स्किन को सन और पोल्यूशन से प्रोटेक्शन की जरूरत है, वैसे ही आपके बालों को भी सेम प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि ये दोनों बालों के प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए जब बाहर निकलो हैट या कैप पहनो ताकि सन और पोल्यूशन से प्रोटेक्शन मिले। और हाँ, अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई हैं तो लाइट वेट लीव इन कंडीशनर या सीरम भी यूज कर सकते हो, जिससे और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और शाइन मिले। होल्ड द हीट। लीडिंग ब्रांड इन हेयर इंडस्ट्री जैसे लॉरियल पेरिस ने ये खुद बोला है कि हीट से हेयर में प्रॉब्लम और मॉइस्चर लॉस होता है और आपके बालों में डलनेस और फ्रिज आ सकती है, और इवन ये आपकी स्कैल्प में प्रॉब्लम भी कर सकता है। कर्लिंग आयरन्स, हेयर ड्रायर्स और स्ट्रेंथनर्स का ज्यादा यूज आपके बालों को वीक और ब्रिटल बना देता है, इसीलिए इन सब हीट टूल्स का यूज आपको कम से कम करना होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी इनका यूज करना जरूरी हो जाता है, जैसे जब कहीं जाना हो। इसीलिए जब आप हीट यूज करो तो टेम्परेचर थोड़ा लो रखो और हीट प्रोटेक्टेंट प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करो। ये प्रोडक्ट्स आपके बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हैं, जिससे मॉइस्चर लॉस कम होता है और ब्रेकेज प्रिवेंट होता है। लेकिन ध्यान रहे, हीट प्रोटेक्टेंट भी सिर्फ जरूरत के वक्त ही यूज करना, जब बहुत जरूरी जगह या कोई फंक्शन में जाना हो। अननेसेसरी यूज अवॉइड करो ताकि आपके बाल नेचुरली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहे। स्ट्रेस एंड स्लीप। चलो एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं। मान लो आपने पूरी डेडिकेशन से हमारे दिए हुए 6 टिप्स फॉलो किए, लेकिन दिन भर का काम या पढ़ाई का स्ट्रेस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की टेंशन और मुश्किल से 5-6 घंटे की नींद। अब बताओ, ऐसे में क्या वो टिप्स सच में काम करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज चाहे आप बेस्ट ऑयल लगाओ, सही डाइट लो या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स ट्राई करो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है और स्लीप ठीक नहीं है तो हेयर ग्रोथ रुक जाती है। स्ट्रेस एक ऐसा साइलेंट एनिमी है जो आपके बालों को अंदर अंदर से डैमेज करता है जब आप ओवरथिंक करते हो या टेंशन लेते हो। हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है और ये हार्मोन डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ता है, ग्रोथ स्लो पड़ जाती है और शाइन गायब हो जाती है। इसीलिए हर दिन थोड़ा मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या अपने लिए पीसफुल टाइम जरूर निकालो। ये ना सिर्फ माइंड को रिलैक्स करेगा बल्कि स्कैल्प हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। साथ ही 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना उतना ही जरूरी है। कम नींद से बॉडी का मेलाटोनिन लेवल गिरता है जो हेयर ग्रोथ रेगुलेट करता है। सो प्रॉपर रेस्ट लो और अपने स्लीपिंग शेड्यूल को स्टेबल रखो। और हाँ, अपने रूटीन को कंसिस्टेंट रखो। रिजल्ट्स एक दिन में नहीं मिलते, लेकिन जब लगातार केयर एंड पेशेंस से एफर्ट दोगे तो फर्क जरूर दिखेगा। पॉजिटिव रहो, स्ट्रेस दूर रखो और देखो कैसे तुम्हारे बाल नेचुरली हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी बन जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।